तेरी यही कहानी। सुनो, तुम सिर्फ मेरी इतनी खातिर करते हो या तुम्हारी जिंदगी में और कोई भी है? हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो। आपने मुझे जब से ललित के बारे में बताया है, मैंने उससे मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ दिया है। माधवी, आज तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम, अभी हाल ही की बात, एक लड़की थी जिसका नाम था मधु। उन्होंने ना जाने कितने दिन तक अपने घर में रखा था, और इस बात को तो राय साहब भी जानते थे। मुझे राहुल ने बताया कि जब निशांत यहाँ से घर छोड़ के गए थे तो उनके साथ काफी दिनों तक एक लड़की रही थी। उस लड़की की जान बचाने के लिए मैंने भी बहुत पैसा बहाया। उस लड़की की जान तो बच गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। अब तुम ही बताओ, ऐसी हालत में वो उसके साथ क्या करता? रोड पे छोड़ देता? थोड़ी देर के लिए तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगी कि मैंने तुम पर शक किया कैसे। देखो प्रियंका, मैं ये नहीं कहता कि तुम खूबसूरत नहीं लगती, लेकिन हाँ, जब तुम इस तरह से मुंह लटकाए बैठी रहती हो ना, तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब भी तुम मेरे पास होती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी खिलखिलाकर हंसोगी, शर्माकर मुस्कुराओगी, अभी बातों के दौरान कोई ऐसी बात कह दोगी जिसे सुनकर मैं ख्यालों की दुनिया में खो जाऊंगी। हेलो, क्या बात है प्रियंका? निशांत, आज मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में इतनी छोटी बात सोची कैसे। ये अदा भी खूब रही, खुद ही माफी मांगती हैं और खुद ही अपना कसूर भी बता रही हैं। मुझे तो इस बात का भी इल्म नहीं कि तुमने मेरे बारे में ऐसी कौन सी बात जान ली, इसके लिए तुम्हें मेरे सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है निशांत, कि मैं तुम्हारी नेकी में पाप ढूंढती रही। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं तुमसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई, और अब अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। प्रियंका, मैं नहीं जानता तुमने मेरी किस नेकी में कौन सा पाप तलाश किया, लेकिन हाँ, अगर मेरे माफ करने से तुम्हें खुशी हासिल होती है तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त, फ्रॉम दिस मोमेंट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई फॉरगिव यू। अब बताओ तो सही, बात क्या है? जब मुझे पता चला कि तुमने मधु नाम की एक लड़की को बहुत दिनों तक अपने घर में रखा था, तो मेरे मन में शक पैदा हुआ, और मैं उस शक को लेकर अंकल के पास गई थी। तब अंकल ने मुझे बताया कि वो बेचारी लड़की तो अपनी याददाश्त खो चुकी थी, और तुमने उसे अपने घर पे उसकी हिफाजत के लिए रखा था। थोड़ी देर के लिए तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगी कि मैंने तुम पर शक किया कैसे। देखो प्रियंका, अगर तुम अपनी इस गलती के लिए मुझसे माफी मांगना चाहती हो तो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा शक पूरी तरह बेबुनियाद नहीं। प्लीज प्रियंका, मुझे हैरत से मत देखो। जब तुम इतनी सच्चाई के साथ अपनी गलती का इकबाल कर सकती हो तो भला मैं झूठ कैसे कह सकता हूं। हाँ, ये सच है कि जब मधु को मैंने पहली बार देखा तो वो मेरे लिए सिर्फ एक याददाश्त खोई मजलूम लड़की थी, जिसके साथ हमदर्दी करना मेरा अखलाकी फर्ज था। लेकिन उसके साथ उसकी कुर्बत ने मेरे अंदर वो जज्बा कब पैदा कर दिया जिसे मोहब्बत कहते हैं, ये तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन हाँ, वक्त रहते मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं जो सोच रहा हूं वो कभी भी मुमकिन नहीं था। बस इसलिए मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए। तुम्हारे ही मुंह से ये सच्चाई सुनकर अब मैं कोई शिकायत करूं तो सही नहीं होगा। हाँ, अगर किसी और से सुनती तो बहुत दुख पहुंचता, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। कम से कम मेरे दिल से ये बोझ तो उठ गया कि मैंने तुम पर बेबुनियादी शक किया था। कहीं मुझे अपनी सच्चाई की बहुत बड़ी कीमत तो नहीं चुकानी होगी? नहीं निशांत,
हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारी इस गलती को बिना सजा के माफ किया जाता है। लेकिन आइंदा अगर जिंदगी की किसी भी मोड़ पर तुम्हारे दिल में यही जज्बा किसी और लड़की के लिए उठा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। प्रियंका, हालांकि ये बात मैं तुमसे कभी नहीं कहता, लेकिन तुम्हारी सोच ने मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे रिश्ते के बीच इतनी गुंजाइश नहीं कि झूठ पी सके। क्या बात है? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने आई थी और माफ करके जा रही हूँ। Oh, how courteous of you! Thank you, thank you, thank you. शर्मा जी, हमें वो खंडारा वाला प्लॉट बहुत अच्छा लगा। हमें वो प्लॉट किसी भी कीमत पे चाहिए। हाँ, लेकिन वो जो आपका ओनर है वो कुछ ज्यादा कोट कर रहा है। हाँ, तोड़िए उसे। हाँ हाँ, आपका जितना होता है वो आपको मिल ही जाएगा। हाँ नहीं, हम किसी के लिए वहां एक बहुत खूबसूरत बंगला बनाना चाहते हैं। ठीक है, and get back to me. Okay. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत खुश नजर आ रही है। बात ही खुशी की है। अगर खुशी की बात है तो जल्दी बताओ क्या, बिकॉज आज के दौर में इतनी टेंशन है कि इंसान छोटी छोटी खुशियों का सहारा लेता है। जल्दी बताओ। तो सुनिए, निशान प्रियंका को पसंद करने लग गया है। हाँ, और इतना ही नहीं, उसकी बातें भी मानने लग गया है। Wow, that's good news, damn it. किरण, तुम्हें मालूम है मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब निशांत मेरे पास खुद आए और कहे कि मैं प्रियंका से शादी करना चाहता हूं डैड। फिर पता है क्या होगा? क्या? फिर मैं तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ाऊंगा और कहूंगा, किरण, will you marry me? और तेरी यही कहा, और तेरी यही कहा। निशांत, शाह एंड शाह एंड कंपनी का नाम सुना है? They are the biggest cement suppliers. Yes. उनकी कोटेशन में और हमारे बलदेव जी की कोटेशन में 10 रुपए का फर्क है पर बैग। हाँ हाँ, अब तुम तमाशा देखो। हेलो। हाँ सनम, वो मिस्टर शाह बैठे होंगे वहां पर। हाँ, जरा उन्हें अंदर भेजो और वो राहुल को भी भेजना साथ। ओके सर। राहुल, मिस्टर शाह और आपको अंदर बुलाएं। शाह साहब प्लीज। गुड मॉर्निंग शाह साहब। अरे आइए आइए मिस्टर शाह, प्लीज कम इन। आइए बैठिए। मीट माय सन निशांत। हेलो सर। एंड निशांत, दिस इज मिस्टर शाह ऑफ शाह एंड कंपनी। हाँ तो शाह साहब, क्या पियेंगे आप? जूस, कॉफी, एनीथिंग? जी नहीं शुक्रिया, अभी अभी बाहर पिया, थैंक यू। अच्छा। शाह साहब, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपका नाम अगर किसी प्रोजेक्ट में जुड़ जाए तो बस उसके पीछे तो कसमस दौड़ने लगते हैं। क्या बात है शाह साहब, मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं आप। नहीं, मैं तो बहुत थोड़ी सी तारीफ कर रहा हूँ आपकी। दरअसल मार्केट में आपका नाम इससे कहीं ऊंचा है। अरे साहब, द अदर डे आई वाज सिटिंग विद कौशिक भाई। यू नो कौशिक भाई ना? हाँ, यस आई नो। वो कितनी तारीफ कर रहे थे आपकी, अगर आप सुनेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे उसको। ये तो उनका बड़प्पन है शाह साहब।
वरना मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ ऐसा किया। एनीवे, आप आजकल कर क्या रहे हैं? बहुत दिनों से दिखे नहीं आप। हाँ साहब, आप तो जानते हैं बिजनेस के सिलसिले में कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ता हम लोगों को। अरे साहब, कभी कभी तो फैमिली के लिए वक्त नहीं मिल पाता। आप ठीक कह रहे हैं। राहुल, तुमने ये शाह साहब की सीमेंट की कोटेशन चेक की थी? यस सर, मैंने चेक किया था। क्या हाथ चेक की थी तुमने? हाँ? पूरे 10 रुपए पर बैग का फर्क है और हमारे इस प्रोजेक्ट में लाखों बैग लगेंगे। इस तरह से हमारा नुकसान कितना होगा कुछ सोच सकते हो तुम? इडियट! सॉरी, आपको नहीं करा। आई हैव टू करेक्ट दिस मैन। कितना कमीशन दे रहे हैं? इतना दे रहे हैं कि तुम्हें हमारे नुकसान की परवाह नहीं? अबे गधे! नहीं, not you. अबे बेवकूफ! अगर पहले से ये देख लेते तो इतने बिजी इंसान को यहां आना तो नहीं पड़ता। बहुत बिजी इंसान है ये शाह साहब। ये बहुत कम जगहें जाती हैं, वहीं जाते हैं जहां इनका बहुत फायदा हो रहा होता है ना शाह साहब? और अगर तुमने इनको यहां बुलाया था तो देखा क्यों नहीं? बेवकूफ! और बेशर्म, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो तुम। अरे ये तो चलती गाड़ी में सवार होने वाले हैं। आज आरबी ग्रुप ऑफ कंपनीज है तो ये आए हैं यहां पर। ये पहली बार आए हैं। कहां थे ये इतने दिनों से? हैं? अरे हम तो सालों से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पूछो इनसे कहां थे? और तुम डफर! इसलिए उनका साथ दे रहे हो क्योंकि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मर्सिडीज में, पजेरो में। हाँ? यस। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर। बलदेव राज जी पिछले आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। बलदेव जी आधे घंटे से बाहर बैठे? यस सर। प्लीज उन्हें अंदर भेजिए। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, आपको अंदर बुलाया है। बलदेव जी आधे घंटे से बाहर बैठे हुए हैं और तुमने मुझे बताया नहीं और फालतू के आदमियों को यहां लेके आ रहे हो अंदर। सॉरी सर, आप बैठिए। दिस मैन इज अ डफर। गुड मॉर्निंग राय साहब। आइए 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 बलदेव जी। गुड इवनिंग। बलदेव जी, मिस्टर शाह को तो शायद आप जानते हैं, बट आई वॉन्ट यू टू मीट माई सन निशांत। हेलो। हेलो सर, कैसे हो बेटे? बस आपका आशीर्वाद। ये हैं बलदेव राज जी, हमारे बुरे वक्त के साथी। आइए सर, बैठे। थैंक यू। शाह साहब, हमारी कंपनी में जितनी भी सीमेंट आती है बलदेव जी की कंपनी से आती है। और हैरत की बात तो यह है कि हमारे साथ दर्जनों बिल्डिंगें बनाने के बावजूद भी बलदेव जी आज भी अपनी पुरानी फिएट में आते हैं। वो शायद इसलिए कि इन्होंने शुरू से अपनी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मुनासिब रखी है, इसलिए शायद इनके पास आज मर्सिडीज और पजेरोज नहीं है। और आप तो चलती गाड़ी में सवार होने के आदी हैं, है ना? डोंट फील बैड प्लीज। मुझे ऐसे ऐसे मौका परस्त इंसान जो होते हैं ना, ऐसे बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन आपके लिए मेरा एक ऑफर है। मैं आपको 50% कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूं, लेकिन बलदेव जी की रेट। और क्योंकि मैं आपको कैश दूंगा इसलिए 2% बेनिफिट मुझे चाहिए। अगर आपको मंजूर है तो से यस एंड वी कैन स्ट्राइक अ डील। साहब, मुझे जरा सोचने का वक्त दीजिए। व्हाई नॉट? टेक योर टाइम। सोचिए, सोचते ही रहिए। ठीक है। अब आप बुरा ना माने तो मुझे बलदेव जी से कुछ बातें करनी। ठीक है, मैं आपसे फिर किसी वक्त पूछता हूँ। व्हाई नॉट? बाय। जाइए, छोड़ के आइए। और तेरी यही कहा और तेरी
मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये आदमी राय साहब को जानता है? तुम क्या सोचते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट अब हमें मिल जाएगा? जरा आराम से बोलिए, यहाँ पे किसी ने सुन लिया तो मारे जाएंगे। आप उस आदमी की फिक्र मत कीजिए, उसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपकी फाइल सबसे ऊपर रखूँगा। एक काम करते हैं, आज रात को हम उसी होटल में मिलते हैं, साथ में डिनर भी हो जाएगा और बाकी की बातें वहीं तय कर लेंगे। ठीक है, हम तुम्हें होटल में मिलते हैं और तुम्हारा नाम भी लिख के आएंगे। थैंक यू सर। बलदेव जी, हमारा ये ऑर्डर आपका था और आप ही का रहेगा। आप कल से साइट पर सीमेंट सप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और अब तो निशांत ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, तो आपको पैसों की जरूरत हो तो निशांत विल टेक केयर ऑफ इट। राय साहब, आपने ये बड़ी खुशी की बात बताई कि निशांत ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। राय साहब, आपके पास मेरा रुपया पड़ा रहेगा, मैं समझूंगा रिजर्व बैंक में पड़ा हुआ है, जब जरूरत होगी मैं ले लूंगा। बलदेव जी, आपके इसी प्यार ने, इसी भरोसे ने तो आरबी ग्रुप ऑफ कंपनीज को आज शिखर पे पहुंचा दिया है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा राय साहब, मैं चलूंगा, माल कल साइट पे पहुंच जाएगा, मुझे यकीन। ओके निशांत बेटे। थैंक यू सर। कुछ समझ में आया? जी डैड, समझ रहा हूँ। बिजनेस में कभी कभी ऐसे ड्रामे करने पड़ते हैं बेटे। लेकिन एक चीज याद रखना, अपने पुराने साथियों को, पुराने हमदर्दों को कभी भूलना मत। ये इस बात की सीख है तुम्हारे लिए। बस आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब, ये गुण है बिजनेस की। रिमेंबर देम। Certainly, Dad. Yes, Pooja? All right, you may come in. Sir, may I come in? Please do. Have a seat. सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहें। सर, लेकिन ये बात आपके और मेरे ही बीच में रहनी चाहिए। इत्मीनान रखिए, ऐसा ही होगा। बताएं क्या बात है। सर, मैं कई दिनों से ये बात नोट कर रही हूँ कि राहुल कई लोगों से बाहर मिलता है, कुछ बातें करता है और कई लोगों को होटल में पार्टियां भी देता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राहुल जरूर कोई गलत काम कर रहा है। लेकिन पूजा, ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो सकता है वो मिलने वाले लोग उसके जानने वाले लोगों में से हों। सर, जिन्हें मैं जानती हूँ राहुल उनसे तो ऑफिस में ही बातें करता है, मगर जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ राहुल उन्हें बाहर ले जाकर कुछ बातें करता है। मुझे तो लगता है शायद कमीशन की बातें करता होगा। ये भी हो सकता है, लेकिन बगैर किसी सबूत के हमें इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए जस्ट बी अलर्ट एंड कीप एन आई ऑन हिम एंड उसकी जो भी हरकत हो रही है उस बारे में मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर। ऑलराइट, यू विल लीव नाउ। कविता जी, ये जहाँ से लूं? तुमको क्या लगता है? मुझे तो ठीक लग रहा है। That's good. सीख गई हो। I think that's correct. Very good. ये यहाँ से? नहीं, it's good. Yeah, fine. It's fine. Right? अरे सलीना, पूजा आ जाओ। हेलो मैडम। हेलो मैडम। हेलो। हेलो। बैठो। कैसे आना हुआ? बस मैडम आज छुट्टी थी, हमने सोचा आपसे मिलके जाते हैं। वाह, ये डिजाइन किसने बनाई है? ग्रेट, अमेजिंग। इसी ने बनाया, अच्छा बनाया। बहुत जल्दी सीख लिया काम इसने। माधवी जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो?
जो बात दिल में हो ना वो पूछ लेनी चाहिए।